एजेंडा तो अभी शक्ति रानी शर्मा जी आपको बताएंगी। और मीटिंग का मेन मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो जो काम लंबित हैं, अलग अलग विषयों के काम उनके ऊपर कार्रवाई होए, और जो काम पिछले हफ्ते हमने बोले थे उनकी समीक्षा की जाएगी। काम कहाँ तक पहुँचे हैं, अलग अलग जगहों के, अलग वार्डों के, अलग अलग विभागों के, उस संदर्भ में आज की मीटिंग रखी गई थी। उन सब पे काम शुरू कर दिया गया है और अलग अलग स्टेज पे काम है, उन्हीं की समीक्षा हर हफ्ते की जा रही है, और ताकि वो गति से काम पकड़ सके। और जल्द ही एक स्पेशल टास्क फोर्स ड्रग्स के लिए भी यहाँ बनाई जाएगी, और वो अपना कार्रवाई शुरू कर चुकी है, और आपके सामने वो भी आ जाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी आएगा, ताकि जो ये ड्रग्स की प्रॉब्लम है उसके ऊपर उस तरह के ही कटाक्ष हो सके जिस तरह की हमने वादा किया था। ये पंजाब बस स्टैंड का विषय भी ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, इस पे काम शुरू हो। 7A वाला मुद्दा एक प्राथमिकता वाला मुद्दा है, और उसको हमने ऑलरेडी नंबर 1 पे लिस्ट पे रखा है, जो प्रायोरिटी वाले मुद्दे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, ये मुद्दा कैबिनेट के अप्रूवल से होगा, तो जो सिर्फ कालका हल्के के साथ नहीं, पंचकूला और बागनी गाँव भी लगता है, तो हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दी है, मौखिक बात हो गई है, और बहुत जल्द इसका विस्तार के साथ भी आज मीटिंग हो रही है। पूरे शहर के अंदर सीसीटीवी लगाने की योजना चली। आज ईडीसी साहब भी आए हैं, और मॉडल सीसीटीवी के तहत भी पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी आज मीटिंग होएगी, बैठक होएगी। उस पर भी जो भी विषय हैं उनके ऊपर भी संज्ञान लेते हुए फैसला किया। बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर सरकारी अफसरों का और हमारा जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका भी दायित्व यही है कि लोगों के लिए काम करना, लोगों के प्रति काम करना। और अगर हम लोगों के प्रति काम नहीं करेंगे या अफसर काम नहीं करेंगे तो ये बात सुनिश्चित है कि उनकी यहाँ पे कोई जगह नहीं मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से आयाम बदल रहे हैं, लोगों की मेहनत करने के में आयाम भी बदल रहे हैं। आप सब भी उसी फटर्निटी से आते हैं, और कहीं ना कहीं जो अपनी जमा पूंजी और मेहनत से लोग अपना कंटेंट बनाते हैं, तैयार करते हैं, और कोई आगे से चोरी कर लेता है, हैक कर लेता है, ये कब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अनुचित है। और इसके ऊपर जो कार्रवाई आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुझाई है और जो उन्होंने कहा है, उस पर पूरे देश को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है, और इस पर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। मैं भी इस पर बहुत संवेदनशील हूँ। जब भी किसी को इस विषय में कोई दिक्कत आएगी, हम सब मिलकर। देखिए, ये लोगों का अधिकार क्षेत्र है और लोगों की भावनाएं हैं, हमें उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। और चाहे कुछ भी उनके विषय हो, कोई दुख दर्द हो, समस्या हो, हमें उन सबका संज्ञान लेते हुए, समझते हुए ही हम काम कर रहे हैं। चाहे एचएमटी का विषय हो, चाहे एचएमटी की सड़क हो, बल्कि अभी बात हुई है कि एचएमटी की सड़क को एनओसी दिलवाकर उसको हम निगम के अधीन लेंगे, ताकि उस पर काम तुरंत करवाया जा सके। ये बहुत सारे विषय हैं, तकरीबन 300-400 ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर साइमल्टेनियसली काम शुरू कर दिया गया है, और इन पे चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा, सब पे काम चल रहा है, और काम चलेगा। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट जो पैचवर्क का काम है वो ऑलरेडी अप्रूव था, आचार संहिता की वजह से रुका हुआ था, तो वो पुणे शुरू कर दिया गया है काम। जो काम सिलसिलेवार तरीके से शुरू से करना पड़ेगा, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और वो भी होएगा। लेकिन विधि के द्वारा जो काम सबसे पहले लगा हुआ है, यानी कि मानिए अगर अगले 2 महीने के लिए लोगों को असुविधा कम करनी है, तो पैचवर्क तो पहले कंप्लीट होना ही चाहिए, और जो सड़कें दोबारा डलनी है या बननी है वो भी काम होगा। ये नहीं है कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दोनों ही होंगे, पर जो प्रक्रिया के हिसाब से चल रहा है उसको रोकना भी उचित नहीं है। और जो पाइपलाइन में है उनकी शुरुआत होगी, और जो अभी नए टेंडर हैं उनके बारे में भी किया जाएगा। खास करके जैसे हमारे पानी की और सड़कों की दिक्कतें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। और नशा तो हमारा है ही प्राथमिक मुद्दा हमारा, और जो इलीगल माइनिंग है उसके ऊपर भी रोक लगानी है। और ये सब हमारे वादे रहे हैं इलेक्शन के दौरान, उन सभी के ऊपर काम किया जाएगा। जब तक ये रुकेगा नहीं सिलसिला, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो ड्रग्स के विषय है, ये सब वही बिंदु हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, और मैं आपके माध्यम से भी पूरे कालका वासियों को पुनः, और श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी भी आश्वस्त करना चाहती हैं कि जो भी ये विषय हैं इलीगल माइनिंग के, ड्रग्स के, इनके ऊपर उसी तरीके से नकेल कसी जाएगी जिस तरीके से नकेल कसी जानी चाहिए। ये सवाल आपको कांग्रेस पार्टी से, उनके नेताओं से पूछना चाहिए, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लोगों का फैसला सही था। अगर वो जीतते तब भी नहीं फैसला कर पाते, हार गए तब भी फैसला नहीं कर पाते। कालका का हिस्सा बनता है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड समस्याएं हैं उनकी हमने एक सूची तैयार की है, और वो तो एक आधिकारिक तौर पे तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन बहुत जल्द शक्ति रानी शर्मा जी भी और मैं भी
माननीय अनिल विज जी से भी मिलेंगे, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हैं, और उनको खासकर मोरनी के, क्योंकि मोरनी के इलाके में यातायात का ही मुख्य साधन ही बस का है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसको प्राथमिकता देते हुए अगले हफ्ते के अंदर ही उनसे बात करके जल्द से जल्द उनको रीशेड्यूल कराना शुरू हो रहा है बहुत जल्द। लेकिन क्योंकि उसमें जो त्रुटियां हैं उनको दिमाग में रखते हुए उनका रास्ता निकालते हुए उस पर आगे बढ़ेंगे। जो जो मैनिफेस्टो में कमिट किया वो सारी चीज़ें पूर्ण रूप से पूरी हुई।